हाय एनिमल लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल वी वीप्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर आए हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के 5th एपिसोड का ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो गाइज, मैं हूँ ओशीन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके बाद अगले सीन में वही स्टोरी स्टार्ट होती है जिसका हम सभी को इंतज़ार था। आई मीन टू से एरिन और रेनर की मीटिंग। मतलब जब फैल्को रेनर को उसी अजनबी से मिलवाने लाता है। सो फ्रेंड्स, ये वही जगह है जहाँ फेस्टिवल के लिए मेन स्टेज तैयार किया जाता है। उसी स्टेज पर विली सभी के सामने ज़रूरी अनाउंसमेंट करने वाला है। ठीक उसी के नीचे बेसमेंट में रेनर और एरिन को देखकर चौंक जाता है। रेनर एरिन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? एरिन कहता है कि जो तुम पैराडाइज आइलैंड में करने आए थे। तभी विली की स्पीच शुरू हो जाती है। विली सभी को बताता है कि एलियंस रेस के लोग पूरे वर्ल्ड पर रूल करते थे। उन्होंने वॉर में बहुत सारे लोगों को मारा था। जब एलियंस के एनिमी ख़त्म हो गए तब शुरू हुआ ग्रेट टाइटन वॉर। इसमें एलियंस आपस में ही लड़कर एक दूसरे को ख़त्म कर रहे थे। ऐसे बुरे समय में एक मार्लियन हेलोस ने वॉर को ख़त्म कराया। फिर उसने टाइबर फैमिली के साथ हाथ मिला लिया और दोनों ने मिलकर किंग फ्रिट्ज को पैराडाइज आइलैंड भगा दिया। सब तालियां बजाते हैं। किंग फ्रिट्ज पैराडाइज आइलैंड का किंग बन गया और उसने कोलोसल टाइटन की वॉल पैराडाइज आइलैंड के चारों तरफ बनवाई ताकि वहां पर कोई वॉर ना हो। आज हम जिंदा है, ये हमारा लक है। फिर हमने वहां पर अपने 4 टाइटन्स को भेजा था, पर हमारा प्लान फेल हो गया और आर्मर टाइटन ही वापस आया। मीन्स पैराडाइज आइलैंड के एलियंस बहुत ताकतवर है। विली की स्पीच सुनकर एरिन कहता है कि रेनर, क्या ये सही है कि तुमने वॉल को इसलिए तोड़ा कि तुम वर्ल्ड को बचाना चाहते थे? सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि एक लंबा सा सोल्जर पीक, पोक और जीक को अपने साथ ले जाता है, ये कहकर कि उन्हें जनरल मेगथ बुला रहा है। पर रास्ते में वो जीक को कहीं और भेज देता है और पीक और पोक को एक तहखाने में गिरा देता है जो एक गहरे कुएं जैसा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एरिन रेनर और फैल्को को दिखाते हैं। फैल्को रेनर को परेशान होता देखकर सोचता है कि क्या ये सच में फ्रेंड्स है या मुझे कोई गलत फहमी हो रही है। फिर वो सोचता है कि कहीं ये दोनों पैराडाइज आइलैंड पर तो नहीं मिले थे। ये बात उसके दिमाग में आते ही उसका दिमाग घूमने लगता है। फिर से विली को दिखाते हैं। वो आगे कहता है कि अभी तक मैंने जो स्टोरी सुनाई वो सच नहीं है। सच्चाई मैं आपको अब बताता हूँ। जो मुझे वॉर हैमर टाइटन की मेमोरीज से पता लगा है, लगभग 100 साल पहले जिसने इस वॉर को ख़त्म किया वो कोई और ही नहीं बल्कि किंग फ्रिट्ज ही था। बेसमेंट में बैठे एरिन, रेनर और फैल्को भी ये सब सुन रहे हैं। विली आगे बोलता है, जब एलियंस टाइटन की पावर यूज़ करके मार्लियन पर अटैक करते थे तब किंग फ्रिट्ज को ये बात बहुत बुरी लगती थी। जब किंग फ्रिट्ज के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर आ गई तब उसने टाइबर फैमिली के साथ हाथ मिला लिया और हेलोस को मार्ले का हीरो बना दिया। किंग खुद से सारे एलियंस के साथ पैराडाइज आइलैंड चला गया और उसने वहाँ पर 3 वॉल्स बनाई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि फिर से कोई वॉर ना हो। और इसी तरह उसने वर्ल्ड में पीस एक बार फिर कायम की। सीन शिफ्ट होता है। एक सोल्जर मेगथ को बताता है कि सभी वॉरियर गायब है। मेगथ को लगता है ज़रूर कोई गड़बड़ है। वो उन्हें ढूंढने के लिए सोल्जर्स को भेजता है। फिर से विली को दिखाते हैं। वो बोलता है कि कार्ल फ्रिट्ज ने मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन से पैराडाइज आइलैंड पर 3 वॉल बनाई है। अब तक इन वॉल्स की वजह से ही वर्ल्ड में पीस है। पर कुछ टाइम पहले ही पैराडाइज आइलैंड में एक रिवॉल्यूशन हुआ और किंग फ्रिट्ज की पीस की आइडियोलॉजी तहस नहस हो गई और किसी ने फाउंडिंग टाइटन की पावर चुरा ली। वर्ल्ड एक बार फिर खतरे में है और जिसकी वजह से वर्ल्ड खतरे में है उसका नाम है एरिन येगर। ओ माय गॉड। विली के ये बोलते ही नीचे बेसमेंट में बैठे एरिन की टूटी हुई टांग फिर से रीजनरेट होने लगती है। तब फैल्को एरिन से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया जबकि मैंने तुम्हारी रेस्पेक्ट की। तुम पूरे टाइम मुझसे झूठ बोलते रहे। एरिन कहता है, सॉरी फैल्को, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। फैल्को घबराकर पूछता है कि तुमने वो लेटर्स किसको भिजवाए? एरिन कहता है कि वो मेरे अलाइज के लिए थे। फैल्को रोने लगता है कि ये उससे क्या हो गया।
रेनर भी ये सुनकर चौंक जाता है। फिर से विली को दिखाते हैं कि वो कहता है कि रॉयल फैमिली ने ये प्लेज लिया था कि कोई भी फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज़ नहीं कर सकता, पर एरिन येगर ऐसे किसी प्रोमिसेस से बाउंड नहीं करता। अगर उसने फाउंडिंग टाइटन की पावर वर्ल्ड के अगेंस्ट यूज़ करनी स्टार्ट कर दी तो पीस ख़त्म हो जाएगी, सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और एरिन बोलता है कि विली सच बोल रहा है, आई एम अ बैड गाय। मैं वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, पर मेरे लिए तुम भी बुरे इंसान हो, क्योंकि अगर तुमने पैराडाइज आइलैंड में वॉल नहीं तोड़ी होती तो मेरी माँ आज जिंदा होती। बताओ रेनर, तुमने ऐसा क्यों किया? तो रेनर बोलता है कि क्योंकि मैं देखना चाहता था कि किंग ऑफ वॉल कैसे रिएक्ट करेगा। एरिन फिर पूछता है, इसके पीछे तुम्हारा क्या मिशन था? तो रेनर बोलता है, फाउंडिंग टाइटन को दोबारा हासिल करके वर्ल्ड को बचाना। रेनर कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे ऐसी डेथ दोगे कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसीलिए तुम यहाँ आए हो। एरिन बोलता है कि भूल जाओ, मैंने ऐसा कुछ कहा था, पर अब जब मैं अपने एनिमे के साथ एक ही छत के नीचे रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ओशन के पार, वॉल के पीछे, यहाँ वहाँ सब एक जैसे लोग हैं। एरिन बोलता है, पर तुम्हें सिखाया गया कि वॉल के पीछे डीमंस रहते हैं। रेनर, मैं जानता हूँ कि बचपन से अब तक इस सिचुएशन से तुम सफ़र कर रहे हो। रेनर एरिन के सामने झुककर कहता है कि नहीं, ये सब मेरा फॉल्ट है, क्योंकि मुझे सबके सामने हीरो बनना था। मेरी वजह से तुम्हारी माँ को टाइटन ने खाया। रेनर रोने लगता है, कहता है कि ये सब मेरी गलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और विली कह रहा है कि वो दिल से चाहता है कि एलियंस का अंत हो जाए। फिर से रेनर को दिखाता है, वो अपने फॉल्ट पर बहुत पछताता है। वो कहता है कि एरिन प्लीज़ किल मी। फिर आगे दिखाते हैं कि विली कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, अब टाइम आ गया है कि हम सब मिलकर इस खतरे का सामना करें। वर्ल्ड में ज़िंदा रहने के लिए आप सबको इस मिशन में मेरा साथ देना पड़ेगा। विली की पावरफुल स्पीच सुनकर सब तालियां बजाने लगते हैं। विली कहता है कि आप सब मुझे ज्वाइन करो ताकि हम पैराडाइज आइलैंड के डीमंस को ख़त्म कर सके। विली बहुत चिल्ला कर बोलने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, एरिन रेनर का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और कहता है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा जब तक मैं अपने एनिमीज को ख़त्म ना कर दूं। और वो टाइटन फॉर्म में बदलना शुरू हो जाता है और जैसे ही विली वॉर स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट करता है, एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बेसमेंट पार कर टाइटन फॉर्म में आ जाता है। वाह, बहुत ही हॉरिबल सीन था, अमेजिंग एनिमेशन था। एरिन फाउंडिंग टाइटन बनकर विली को खाने वाला है। इसी के साथ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर का एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन भी दबा देना। जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, पीस आउट।